Hello everyone, good morning all of you. Today we move to English grammar model auxiliaries. I told you about the auxiliaries, about the topic auxiliaries in English. There are two types of auxiliaries. One is primary auxiliary and other is model auxiliary. And you have studied, you have gone through primary auxiliary, verb be, verb do, verb have. Today we will move मॉडल ऑक्जुलरीज. इंग्लिश में जो मॉडल ऑक्जुलरीज हैं कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये शब्द आते हैं. और कहीं पर फिर हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इन शब्दों को भी मॉडल में ही सम्मिलित किया जाता है. अब आप पूछोगे कि ये मॉडल किस काम के हैं या इसका यूज क्या है इंग्लिश में. देखिए, जो मॉडल है वो मोड से निर्धारित है. ये हमारी मन स्थिति, ये सेंटेंस का एक स्वरूप उसको चेंज करता है. मैं कहता हूँ आई राइट अ लेटर, दूसरा मैं कहता हूँ आई कैन राइट ए लेटर. एक शब्द ये है कि मैं कहता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, दूसरे में मैं आता हूँ तो आई कैन स्पीक इंग्लिश. देखिए, दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो. जब मैं कहता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, ये एक साधारण वाक्य है जिससे आपको एक सूचना मिलती है. अगर मैं कहता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, तो ऐसी स्थिति में आप कह रहे हो कि ये कैन शब्द जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आया, क्या आ रहा है, ये हमारे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आ रहा है मूल रूप में. तो ये शब्द जो है वाक्य के मोड को चेंज कर दे रहा है. यानी मैं अगर कहता हूं कि आई कैन ड्राइव ए कार, इसका अर्थ ये है कि मैं एक कार चला सकता हूं. तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मेरी क्षमता है, मेरी योग्यता है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक कार्य कर सकता हूं. इसी के पास्ट में हम फिर कुड का प्रयोग करते हैं. विल, आपने देखा फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग हुआ. ऐसी वुड, शैल, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग हुआ. फिर उसके बाद शुड, हमने कहा यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली. एक सुझाव आपको दिया जा रहा है कि आपको नित्य दूध पीना चाहिए. अगर इसी शुड को अगर मैं कहता हूं, एक शब्द और है ऑट टू, our government ought to defend our borders, our soldiers ought to defend our borders. या मैं कहता हूँ we ought to serve our aged parents. तो इनसे जो शब्द निकल रहा है कि हमारे सैनिकों को सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, हमारी सरकार को सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए. तो ये भाव जो है क्या दे रहा है आपको, एक प्रकार से हमारा जो कर्तव्य बोध है उस कर्तव्य बोध का ध्यान दे रहा है. ऐसी चाहिए के लिए एक शब्द और आता है मस्ट. आपने ऑट टू के बारे में कहा, भाई इसमें तो सब कर्तव्य बोध आता है. और एक आता है मस्ट. शुड का मतलब आपने कहा सामान्य अर्थों में जब हम क्या कहते हैं चाहिए के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कहीं पर किसी को सलाह देनी है और उस वाक्य को इस सेंस में कहना है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं. लेकिन मस्ट के लिए देखिए, हमने कह दिया ही इज सिक, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही मस्ट गो टू डॉक्टर. क्या अर्थ हुआ, बुखार से पीड़ित है, बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. यहाँ पर ही शुड गो टू डॉक्टर नहीं आएगा, ही ऑट टू गो टू डॉक्टर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ही मस्ट गो टू डॉक्टर. तो ये मस्ट का सेंस किस सेंस में आया है, तो इसका अर्थ भी चाहिए, ये भी चाहिए के लिए आ रहा है. सुझाव इसमें भी है, और टू में भी आपने देखा कि सुझाव है और ये भी चाहिए के सेंस में है. लेकिन जहाँ यहाँ कर्तव्य बोध होता है, यहाँ सामान्य अर्थों में हम सुझाव देते हैं. तो यहाँ मस्ट के लिए क्या हो रहा है, मस्ट के लिए अनिवार्यता हो रही है. अगर वो बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए.
इसी प्रकार से आपने देखा कहीं पर डेयर साहस करना, हाउ डेयर यू, यूज्ड टू कोई पुरानी आदत को दोहराना, जैसे आई यूज टू प्ले बैडमिंटन इन माई चाइल्डहुड, शी यूज टू प्ले बैडमिंटन बिफोर हर मैरिज, तो वह शादी से पहले बैडमिंटन खेला करती थी, मैं बचपन में बैडमिंटन खेला करता था। तो ये सेंस जो पुरानी आदत को याद दिलाते हैं, पुरानी आदतों को रिमाइंड कराते हैं, वहाँ पर यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सारे हमारे मॉडल्स हैं जो सेंटेंस का मोड चेंज करने में हमारी मदद करते हैं। मैं आपको इसको ऐसे समझा सकता हूँ, अब एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, अगर आप इस पर ध्यान दो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट डॉट डॉट रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। अब आपने कहा साहब कन भी होता है हो सकना, और मे भी हो सकता है हो सकना। अब इस कन और मे में कौन ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? कैन के लिए आपने कहा कि योग्यता, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, और मे के लिए आपने कहा परमिशन, मे आई कम इन सर। और इसी ढंग से संभावना, एक तो आपने कहा इसके लिए क्या, परमिशन, कि जब हम परमिशन लेते हैं तब हम मे का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। और इसी ढंग से अगर आपने कहा कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तब भी हम क्या कहते हैं, मे का प्रयोग। जैसे माई ब्रदर मे कम टुडे, मेरा भाई आज आ सकता है। अब यहाँ पर भी देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो हम इसमें क्या भरेंगे, मे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो संभावना व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। और इसी ढंग से परमिशन के लिए आपने पूछ ही लिया, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। आई प्ले हॉकी वन आई वॉज ए बॉय, जब मैं एक लड़का था मैं हॉकी, क्या शब्द आएगा हिंदी में समझोगे तो, खेला करता था, जाया करता था, लिखा करता था, पढ़ा करता था। एक पुराने समय में कोई आदत थी मेरी जो आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसको, उस आदत को बताने के लिए आपने कहा पहले ही कि यूज्ड टू का हम प्रयोग करते हैं। खेला करता था, जाया करता था, लिखा करता था। तो इसलिए क्या होगा, आई यूज टू प्ले हॉकी वन आई वॉज ए बॉय। तो किसका प्रयोग करोगे, यूज्ड टू। क्या हो गया यूज्ड टू, यहाँ पर मॉडल के रूप में प्रयुक्त हुआ। आई प्ले हॉकी और आई यूज टू प्ले हॉकी में वाक्य का मोड चेंज हो गया। दोनों की जो वाक्यों की जो तुलना अगर आप करोगे, कहोगे सर आई प्ले हॉकी और आई यूज टू प्ले हॉकी में तो बड़ा अंतर है। तो जो यूज टू शब्द था मॉडल, उसने वाक्य के मोड को चेंज कर दिया। इफ़ यू हैव ए टिकट, अगर आपके पास टिकट है, यू गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हो। अब यहाँ पर यू में संभावना नहीं होगी, यू में परमिशन भी नहीं, आपको परमिशन कंफर्मेशन है। अगर आपके पास टिकट है, यू कैन गो इनसाइड, यू कैन गो, परमिशन जब हम देते हैं यू कैन गो, तो वहाँ पर हम मे के बजाय कैन का प्रयोग करेंगे। तो मे पोलाइट परमिशन है, कैन में कंफर्मेशन आता है, इसलिए यहाँ पर हम कैन का प्रयोग ज़्यादा उचित समझेंगे। इफ़ यू हैव ए टिकट यू कैन गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हैं। आपने कहा साहब अगर मे कहेंगे, मे इज ऑल्सो राइट, यू मे गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हैं। द वेदर इज क्लाउडी, आकाश बादलों से घिरा हुआ है। इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्षा की संभावना है, भले ही नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कहोगे साहब हो सकती है, क्योंकि बादल जो हैं आकाश में घिरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में संभावना के लिए किसका प्रयोग करोगे, हाँ बताओ धीरज, किसका प्रयोग होगा, मे का। किसका प्रयोग होगा, मे का। द वेदर इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं ताकतवर हूं। आई लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वजन को क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं। तो ये क्या है, मेरी ताकत है, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, ये मेरी क्या है, कैपेसिटी है, ये क्या है, मेरी कैपेबिलिटी है। तो जब हम कहीं पर योग्यता दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं,
क्षमता दिखाते हैं, स्किल दिखाते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग होता है। और पास्ट में किसका होगा? उठा सकता था, पढ़ सकता था, बोल सकता था, तो वहां पर कुड का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट टेंस है ये। आई एम स्ट्रांग, पहले से वाक्य से हम थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट लाएंगे। तो क्या आना चाहिए? आई एम स्ट्रांग, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को उठा सकता हूँ। यस, यू नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक इन द पेट्रोल स्टोर। पेट्रोल स्टोर जहाँ होता है आग लगने की संभावना रहती है, सेंसिटिव एरिया होता है, नो स्मोकिंग जोन होता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि यू नॉट स्मोक, क्या होगा? यू शुड नॉट स्मोक, उसको सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, यू शुड नॉट स्मोक इन द पेट्रोल स्टोर, पेट्रोल स्टोर पर आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो सामान्य अर्थों में क्या शब्द आएगा यहाँ पर? शुड। तो ये जो शुड शब्द है क्या है? इसका मॉडल है। इस प्रकार से मॉडल जो है सामान्य सेंटेंस के मोड को चेंज करने में काम आते हैं, और ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। जैसे क्या कहोगे? कैन गो, मे, अभी आपने कहा रेन, है ना, शुड ड्रिंक, ऐसी ढंग से आपने क्या कहा था अभी? यू शुड ड्रिंक, पहली फॉर्म के साथ। देखिए